दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ऐसे कंपनीज के बारे में, ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 30 से 40% अपने टॉप लेवल से डाउन है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे शेयर अगर नीचे आता है इसका अर्थ हम लोग उसको इमिडिएटली ये नहीं बोल सकते कि वो स्टॉक घटिया हो गया, खराब हो गया करके। हमें बिजनेस समझना होता है। एंड स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो, आप सभी लोगों को पता है प्लस माइनस करते 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 ही शेयर हमेशा ऊपर जाता है। सो इन तीन स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। और इन तीन स्टॉक में एक खासियत है कि इनके अगर आप बिजनेसेस को देखेंगे तो वो मोनोपोली टाइप के बिजनेस है। अभी मोनोपोली टाइप के बिजनेस मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ऐसे बिजनेसेस कि सिर्फ वही कंपनियां करती है, या फिर अगर वो कंपनियां उस टाइप का बिजनेस करती है, उन्हीं की तरह और भी बिजनेस करने वाली कंपनीज है, बट उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। मतलब अगर आप चेक करोगे कि अगर यहाँ पे एक कंपनी इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे करती है, कोई भी टाइप का बिजनेस, एंड बाकी भी प्लेयर्स है छोटे मोटे प्लेयर, पर देखिए इतने छोटे छोटे हैं। सो मैक्सिमम बिजनेस इसी के पास यहाँ पे जाता है, उसको भी हम लोग मोनोपोली ही कंसिडर यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया है, कोई ना कोई तो बिजनेस करता ही होगा। तो कितना मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, कितने साइज का उनका बिजनेस है, उसके हिसाब से भी मोनोपोली डिपेंड मतलब यहाँ पे कर मतलब कैलकुलेट यहाँ पे होती है। सो ऐसे तीन स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जो कि हेवी डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन 99% रिटेल इन्वेस्टर की तरह यहाँ पे सोचना नहीं है कि सिर्फ हेवी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है इसलिए जाके मैं खरीद लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है? क्या आपको आज यहाँ पे मतलब आप 2022 मतलब 2022 चल रहा है, ठीक है, क्या आपको ये लग रहा है कि 2025 में, 2026 में, 2027 में ये कंपनियां का बिजनेस और भी ग्रो करेगा? देन गो फॉर इट। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली जाके खरीद लिया करके, ऐसे तो आपको कितने सारे शेयर्स सस्ते दाम में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये बोलना इंपॉर्टेंट रहता है, तभी जाके वो फ्लो क्रिएट होता है। तो चलिए, पहली कंपनी है दोस्तों जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, CDSL। यस, CDSL की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल कितने पे चल रहा है? 1200 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग हायर लेवल की बात करें तो ये जा चुका था 1700, 1734, 1700 का स्टॉक अभी 1200 पे चल रहा है। अगर आप मोटा मोटी कैलकुलेट भी करोगे एक साल के हिसाब से, अगर मैं टॉप लेवल से भी कैलकुलेट करके अगर आपको बता दूं तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 26% एग्जैक्टली कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको 30% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसको भी सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों ने दे दिया कि ये भी खराब है कंपनी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आए हो ना, अगर आप ये कहते हो कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो ये साइकिल हर एक स्टॉक आपके जो पोर्टफोलियो में ना, उसमें हर एक स्टॉक में ऐसी साइकिल आती है। तब पता चलेगा कि कितने लोग पानी में हैं, मतलब वो अपनी कंपनी को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला बना दिया कि स्टॉक नीचे आया इज इक्वल टू सेल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट के टॉप 50 स्टॉक भी अगर आप निकालोगे तो उन्होंने भी कभी ना कभी जीवन में 30-40% का गिरावट दिखाया है। सो गिरावट के पीछे की वजह क्या है ये जाने बगैर इंसाफ नहीं हो सकता, या फिर मतलब उस स्टॉक को होल्ड करना है नहीं करना है, ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो CDSL में गिरावट हुई है, क्या कोई फ्रॉड है, कोई गड़बड़ है? बिल्कुल भी नहीं। एक मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या हमेशा स्टॉक मतलब क्या ऊपर ही जाना चाहिए? एज अ इन्वेस्टर हमें लगता ही है ऐसा होना चाहिए, बट क्या प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। एंड इनफैक्ट हमेशा ऊपर जाने वाली चीज़ें सडनली ऐसी नीचे भी आती है। देख रहे हो ना क्रिप्टो करेंसी क्या मार्केट चल रहा है, तो ये समझ लेना ये मार्केट का दस्तूर है। इससे अच्छा वो स्लोली ग्रो करेगा ना, चल जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को, बट वो सेफली ग्रो करे। अभी CDSL एक साल में डेटा देखोगे तो यही कहोगे कि 14% डाउन है। एक साल में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आप थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न देख लेना, 5 साल के रिटर्न कितने हैं? लगभग 250% की रिटर्न। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब कंपनी टॉप लेवल से 30% से भी ज़्यादा गिरी है तब, वरना रिटर्न्स उससे भी अच्छे थे। तो बताने का मकसद क्या है, जब ये कंपनी शुरू भी हुई थी तभी मैंने आपको बताया था ये मोनोपोली स्टॉक है करके, ये बहुत अच्छा करेगा। NSDL एंड CDSL दो ही तो डिपॉजिटरी है स्टॉक मार्केट में, जो भी शेयर खरीदता है अल्टीमेटली उन्हीं के पास उसका कस्टडी चला जाता है। सो बताया था कि मोनोपोली, बट उसके बाद ये स्टॉक लगभग 40-50% से भी ज़्यादा गिरा था, लगभग 60% गिरा था ये स्टॉक। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगेन जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं वो यही कहेंगे कि स्टॉक घटिया है करके। एंड जब भागा तो सडनली अच्छा लगने लग गया। इस कैटेगरी में इसलिए हम लोगों को यहाँ पे नहीं आना है। ये हमेशा होने वाले, ये आगे भी होगा कि कभी ना कभी गिरावट होगी। अभी हो रही है ना 30%, ये और 10% भी गिर सकता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लक्ष्य लॉन्ग टर्म का है। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं, देखिए हमें कैसे अच्छे रिटर्न्स मिले, तो इसलिए यहाँ पे मैं होल्ड करना चाहूँगा। एंड यस, डिस्क्लेमर देना रहेगा, यस ये कंपनी मेरे पास है
ऑब्वियसली ना, सीडीएसएल जैसा मोनोपोली स्टॉक किसके पास नहीं होगा, एंड अगर होगा तो पेशेंस के साथ वही होल्ड कर पाएगा जिसको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है, वरना कभी ना कभी स्टॉक नीचे आएंगे और पब्लिक यहाँ पे भाग जाएगी। सो अगर आप में पेशेंस है, जरूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर दुनिया का कोई भी अच्छा नंबर 1 स्टॉक भी लेके आ जाए, आप उसको आज नहीं तो कल बेचोगे ही बेचोगे। प्लस सीडीएसएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या आपने उसकी कभी बैलेंस शीट चेक की है? इतनी खूबसूरत बैलेंस शीट है, कंपनी के रिजर्व्स देख लेना, 400, 500, 700, 750 करोड़ के रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग बिल्कुल जीरो है। मतलब इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनी है दोस्तों, इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रही। कैश 126 का है, पहले 23 था, अभी 100 है, मतलब फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है। ऐसी कंपनी को भी अगर हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे तो माइक्रो कैप्स के बारे में तो छोड़ ही दीजिए विचार करना, वहाँ पे तो मतलब लिटरली आपको पता है कि किस प्रकार की वॉलेटिलिटी रहती है। सो सीडीएसएल देखा गया तो कैसी कंपनी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो मिड कैप में 30-40% ऑलरेडी आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर उतना रहना ही चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सा फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टॉक मार्केट का, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है सब कुछ कि मिड कैप स्मॉल कैप कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट एक एवरेज बिहेवियर में आपको स्टॉक का यहाँ पे मेंशन करके बता रहा हूँ। सो पहला कंपनी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सीडीएसएल। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अगेन एंड अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, स्टडी जरूर कीजिएगा, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एक और ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंटरलिंक है, एंड वो कंपनी है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। सो कैम्स की भी बात करें तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कंपनी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है, लगातार यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कह सकते हैं कि खराब परफॉर्मेंस है, चल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 2020 में ही तो शुरुआत हुई है, अभी 2020 और 2 साल में हम लोग क्या जज करेंगे किसी कंपनी को। इन्फोसिस भी शुरू हुआ था, इन्फोसिस का ढंग से तो आईपीओ भी नहीं भरा था, बट आज देख रहे हो द इन्फोसिस है वो। तो बताने का मकसद क्या है कि बिजनेस समझ में आना चाहिए। तो कैम्स का भी बिजनेस कोई खराब नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। प्लस आप सभी लोगों को पता भी होगा, बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इंश्योरेंस का डीमटेरियलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है। पहले स्टॉक का कैसे, पहले भी स्टॉक भी फिजिकली यहाँ पे हुआ करते थे, देन स्टॉक का क्या हो गया, यहाँ पे अभी कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में ही रहते, डिपॉजिटरी होल्ड करते, सीडीएसएल एनएसडीएल के पास रहते। वैसे इंश्योरेंस का भी डिजिटलाइजेशन, कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं रहेगा, डिजिटलाइजेशन होने वाला है, एंड उसका बिजनेस भी यहाँ पे कैम्स को मिलने वाला है, एंड उसी के साथ साथ उसका बिजनेस भी सीडीएसएल को भी मिलने वाला है। तो थोड़ा सा लंबी अवधि का विचार करना आपको आना चाहिए, एंड लंबी अवधि के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है स्टॉक को भागने के लिए। तो ये बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप यहाँ पे टिक पाओगे, वरना रोज पोर्टफोलियो चेक करते रहोगे, स्टॉक रोज डेली बेसिस कितना ऊपर होगा, 1%, 2%, उससे थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि रोज 1%, 1%, 1%, 1% भागते रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बिजनेस समझ में आ गया तो आप जरूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कैम्स को भी, ये भी एक अच्छी कंपनी है। इसका भी बैलेंस शीट चेक करोगे तो 400, 450, 550 करोड़ के रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे भी जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे, मतलब प्योर डेट फ्री कंपनीज है, 1 रुपये का भी पैसा नहीं है, एंड कैश मतलब कर्जा नहीं है यहाँ पे। एंड कैश की बात करें तो एक साथ 113 करोड़ का कैश है। तो इसकी भी बैलेंस शीट फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है। 5 स्टार का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि स्टॉक नीचे नहीं आएंगे, कभी करेक्ट नहीं होंगे। ये देखिए, ये भी मिड कैप है, तो मिड कैप में तो ये नॉर्मल सा नीचे 30-40% गिरना, तो इससे क्या डरना। तो डेफिनेटली ये कंपनी का बिजनेस आपको समझना है। अगर बिजनेस आपको अच्छा लगता है, मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, ये इसके चलते अगर आप खरीदोगे, अगेन कहना चाहूंगा, यहाँ से स्टॉक अगर और थोड़ा नीचे आ गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको डिसीजन खुद के बेसिस के ऊपर लेना होता है, इसलिए ये वीडियोस इतने लंबे बनते हैं ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन दे सकूं। सो कैम्स को भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आ जाते हैं तीसरे आखिरी स्टॉक के ऊपर, जो कि फिलहाल 1000 रुपये पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग चेक करेंगे 1 साल में, तो कंपनी लिटरली आपके सामने 31% डाउन है। सो इतनी गिरावट देखने को मिलेगी तो बुरा तो लगेगा ही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे पास ये कंपनी, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इसको, नहीं, बुरा तो लगता ही है, नो डाउट। बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है। 5 साल के रिटर्न्स कितने, 136% के रिटर्न्स। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड कि कंपनी 30% से ज़्यादा गिरने के बावजूद आपको ये 136% 5 साल में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है प्लस माइनस का खेल, आपको बिजनेस समझना है। तो ये बिजनेस कौन सा है दोस्तों, ये बिजनेस है गोल्ड से रिलेटेड। गोल्ड मतलब क्या, ये ज्वेलरी का काम करते हैं? नहीं, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। सो गोल्ड लोन का नंबर 1 स्टॉक कौन सा है, मुथूट फाइनेंस। तो पहला वाला जो मैंने आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था ना कि यहाँ पे एक बड़ी कंपनी होती है, बहुत छोटे कंपनी होती है, ये इसी कंपनी के लिए दिया था। अभी जो 2 कंपनीज देखे थे उनका तो बिजनेस मोनोपोली टाइप का है, इसका
बिजनेस मार्केट साइज के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से मोनोपोली है। मुथूट फाइनेंस को टक्कर कौन देता है? मनप्पुरम फाइनेंस देता है, या फिर फेडरल बैंक भी गोल्ड लोन प्रोवाइड यहाँ पे करता है। बट मुथूट फाइनेंस का पूरा बिजनेस यहाँ पे देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड रहते हैं, मतलब गोल्ड से रिलेटेड लोन प्रोवाइड यहाँ पे करता है। एंड इंडिया, आप सभी लोगों को पता है कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट यहाँ पे करता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। प्लस शादी के लिए भी गोल्ड में हम लोगों ने देखा है, ज्वेलरी के फॉर्म में कितना, मतलब कितना जबरदस्त मार्केट है। ऐसे ही टाइटन नंबर 1 नहीं बैठा हुआ है। सो गोल्ड से रिलेटेड भी अगर किसी को मतलब क्विक पैसे की जरूरत रहेगी तो इजीली लोन तो मिलता नहीं है, तो लोग गोल्ड को गिरवी रख के या फिर उसके अगेंस्ट लोन उठाते हैं। तो इसलिए मुथूट फाइनेंस, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है, भरोसा है, गो फॉर इट। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे नहीं लगता है, ये बिजनेस इतना कुछ खास नहीं लगता है, बाकी बैंक्स भी तो गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इग्नोर कीजिए। बिल्कुल आप खुद ही यहाँ पे सवाल का जवाब यहाँ पे दे रहे हो कि अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेट अवे इग्नोर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आपको अच्छा लगता है बिजनेस, देन गो फॉर इट। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। एंड खुद एनालिसिस करोगे तभी तो जाके पता चलेगा। सो मुथूट फाइनेंस की बात करें, ये भी एक अच्छी कंपनी है। बैलेंस शीट दिखाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्जे की बात करें, एक फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस में हमेशा पैसा जो दूसरों का रहता है उसको कर्जे के अंदर ही यहाँ पे नोट किया जाता है। मार्केट कैप की बात करें, यस, एक थोड़ी बड़ी साइज की थोड़ी सी कंपनी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जरूर आप इस कंपनी को यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये कोई मेरा रिकमेंडेशंस नहीं है, बट यस, इन 3 कंपनीज में अगर हम लोग बात करें, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ गिरावट है, इसीलिए मैं यहाँ पे खरीदने जा रहा हूँ। अगेन गलत चीज है। अगर आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है एंड अगर आपको लगता है कि आने वाले 5-6 साल में ये बिजनेस अच्छे करेंगे, देन गो फॉर इट। मेरे हिसाब से तीनों कंपनियों का बिजनेस बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल गिरावट के साइकिल से ही कंपनियां जूझ रही है एंड आगे भी हम लोग को प्लस माइनस का खेल देखने को मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूं, 5 साल में ये कंपनीज में आप लोगों को शानदार रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं।